सभी को राधे राधे। भाइयों को, बहनों को, सभी को राधे राधे। मैं आज आप लोगों को ऐसी बात बताना चाहता हूं जिससे मेरा हृदय आहत हुआ है, दुखी हुआ है। 26 जनवरी वाले दिन मैं श्री गिरिराज जी इंटर कॉलेज के लिए जा रहा था, क्योंकि मैं कहीं न कहीं बच्चों में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कहीं न कहीं होता ही हूँ। मुझे बच्चों के बीच में अच्छा लगता है। वैसे भी बीच बीच में मैं जा होता हूँ, विद्यालयों में, स्कूलों में जरूर जाता रहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बच्चों के साथ आनंद लिया जाए, जो मन को चैन मिले। बच्चों के साथ होता ही, बच्चों के साथ में आनंद मिलता है। लेकिन आजकल के जो बच्चा है वो बच्चा नहीं रहे, चच्चा बन गए। क्यों? पहले बच्चे नहीं जानते थे घृणा क्या होती है, जलन, ईर्ष्या, द्वेष क्या होता है। लेकिन आज बच्चों के अंदर भी ईर्ष्या, द्वेष भरा पड़ा है। एक दूसरे को देख करके, किसी की अच्छी चीज को देख करके दुखी हो जाना, एकदम घृणा कर जाना, ये सब होता है बच्चों में। मैंने बहुत देखा है, बहुत ज्यादा देखा है। तो 26 जनवरी वाले दिन में जब गाड़ी में आ रहा था तो एक नहीं, दो टीचर मिले थे। तो उसी गाड़ी में मैं था और उसी गाड़ी में एक बहन बैठी थी जो अपने बच्चे को लेके आई थी। छोटा सा बच्चा उनके साथ में था। उस बच्चे को लेकर के आई थी और बच्चे को लेकर के वो एक सत्संग स्थल था, क्या उसने रविवार था तो रविवार को खास करके संस्थाओं में सत्संग हुआ ही होते ही है। तो वो वहाँ जैसे ही गाड़ी में से उतरी थी, तो जब उतर के चली गई तो वो टीचर कह रहा था, एक टीचर, दो में से एक टीचर कह रहा था कि देख लो, सुबह सुबह आ गई और काम चाहे घर पर पड़ा होगा, लेकिन सुबह सुबह बच्चे को लेकर के आ गई। 9:30 बज रहे थे तब उन टीचर को सुबह दिखाई दे रहा, वो सुबह सुबह दिखाई दे रहा था, जबकि सुबह 6 बजे ही हो गया था। सर्दियों के दिन है तो 6 बजे मान लीजिए, 6 बजे मान लेते हैं। लेकिन महान पुरुषों का सुबह 6 बजे नहीं होता, उनका तो 3:30 पे 4 पे ही हो जाता, 4 पर ही हो जाता है, वो जाग जाते हैं। लेकिन जो आजकल के जो लोग हैं, इनका सुबह 8 बजे होता है, तो वो तो उनको तो 9:30 बजे, 9:30 बजे सुबह ही लगेगा। लेकिन सुबह नहीं, उस समय दोपहर होने को होता है संतों की दृष्टि में। तो उस पर टिप्पणी कर रहे थे वो सत्संगी बहन थी बेचारी, उस पर टिप्पणी कर रहे थे। ऐसे लोग टिप्पणियां करते हैं, खुद अपना समय क्या अंधभक्त कहते हैं। कोई कुछ कहेगा, अरे आप चलो वो तो अंधभक्त हैं, लेकिन आप कौन हो? जो आप फिल्मी स्टार जो होते हैं, आप तो नकल के पीछे पड़े हो और वो तो असल के पीछे पड़ा है, अपने प्रभु के लिए, जो इस सत्ता को चला रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में उन्हीं की सत्ता विद्यमान है, उन्हीं की सत्ता से पत्ता हिलता है। और जहां उस ईश्वर की सत्ता है वो सत्य है, तो उसको अंधभक्त कहते हो। और जो खुद हो, जो एक साधारण व्यक्ति, जो एक मौज मस्ती करने वाला एक नशेड़ी है, फिल्मी स्टार, वो आपका इष्ट है। हाँ, तो अंधभक्त वो हुए कि आप हुए अंधभक्त? 1 घंटा अगर कोई भजन कर लेता है, कोई पूजा कर लेता है, कोई ग्रंथ पढ़ लेता है, तो आपको वो समय तो दिखाई देता है। लेकिन आपको अपनी फिल्म के 3 घंटे दिखाई नहीं देते। 3 घंटे जो फिल्म होती है उसको देखने में लगे रहते, तब समय बर्बाद नहीं होता। 3 घंटे की फिल्म को देखते रहते, तब समय बर्बाद नहीं होता। पूरे पूरे दिन और रात मोबाइल चलाते रहते हो, तब समय बर्बाद नहीं होता। जो जो थोड़ी देर पूजा कर ले, कोई 20 मिनट या 25 मिनट या 2 घंटे, सत्संग केवल 2 घंटे होता है, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे, तो उस 3 घंटे के लिए, और वो भी रविवार को,
उस उस पर उस पर आप लोग टिप्पणियां करते हो। क्या सोच है आपकी? घटिया और घृणित सोच है, बताइए। तो ऐसी टिप्पणी करके मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने कहा भाई साहब, मुझे लगता है आप कितने भी पढ़े होंगे पर स्वामी विवेकानंद जैसे नहीं हो सकते। स्वामी विवेकानंद जितने पढ़े थे उतने आप कभी नहीं हो सकते। तो बोले कि हाँ वो तो बहुत महान थे, वो तो मैं उनको तो सल्यूट करता हूँ, और वो उन जैसा तो राष्ट्रभक्त ही नहीं है कोई। तो मैंने कहा वो राष्ट्रभक्त ऐसे ही नहीं थे, उसके पीछे कोई कारण था, और वो थे उनके गुरुदेव स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी, जो आध्यात्मिक से स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी को स्वामी विवेकानंद को नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बनाया। वो आध्यात्मिक था, वो सत्संग ही था जिसने ईश्वर से जोड़ दिया था, और उसी सत्संग की वजह से उन्होंने पूरे अमेरिका को हिला के रख दिया था। आपने क्या हिला दिया, जरा हमें भी बता दे। आपने क्या हिला दिया, हमें भी बता दो थोड़ा। अरे कि नहीं, वो तो बात घुमाने लगे, बार बार बोल करे उन जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो उन जैसा कोई हो नहीं सकता, तो मैंने कहा कि फिर उस स्वामी विवेकानंद को तो खूब मानते हो, लेकिन उनने जो स्वामी विवेकानंद करके गए या जो वो चाहते थे वो तो किया ही नहीं। स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि मेरा देश उज्जवल बने, महान बने, आध्यात्मिक से जुड़े युवा वायु की तरह कार्य करे। युवा का उल्टा होता है वायु, युवा वायु की तरह कार्य करे। लेकिन आज ये वायु दूषित हो गई है, वायु आज की, यानी युवा बुरे विचारों में, बुरी चीजों में फंस गया तो दूषित ही हो गया है। तो ये युवा वायु की तरह कार्य नहीं कर पा रहा है। वायु की तरह जहां मर्जी आए वहां रुक जाना, जहां मर्जी आए चल 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 पड़ना। क्या है ये? 12-12 बजे नहाना, खाने पीने में कोई परहेज नहीं, उल्टा सीधा खा लेना। जो शाकाहारी व्यक्ति है वो 4 बजे जाग जाता है, 5 बजे जाग जाता है, और ये अल्ट सल्ट चीजें खाने वालों पर ये छोड़ा नहीं जाता है, अल्ट सल्ट चीजें। और वो 8 बजे उठते हैं। जब ताकत आती है शरीर में इन चीजों से, तो फिर क्या है उसको, फिर 8 बजे क्यों जगते हो? जब इन चीजों से ताकत आती है, अंडे खाने से ताकत आती है, तो फिर 8 बजे क्यों जगते हो? तो फिर तो सर्दी में एकदम उतार के कपड़े जल्दी जाग जाया करो 4 बजे। ये आपका भ्रम है, भ्रम फालतू का, और ये सत्य नहीं है। और उस टीचर ने ये भी कहा था कि सुकून है कि मेरे घर में कोई सत्संगी व्यक्ति नहीं, इस बात का बड़ा सुकून है। बताइए, स्वामी विवेकानंद को मानते हैं पर स्वामी विवेकानंद की नहीं मानते हैं, भगवान को मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते। क्या लाभ है ऐसी जिंदगी से? क्या होगा? तो इसीलिए आज कहीं बदलाव नहीं आ रहा है समाज में, कोई बदलाव नहीं आ रहा है, क्योंकि स्कूलों से ऐसी शिक्षा मिल रही है बच्चों को जो केवल स्वार्थ, पैसा कमाओ, ज्यादा से ज्यादा नौकरी लगाओ, यही लक्ष्य है। अरे पैसा तो जिंदगी जीने के लिए होता है, तो जिंदगी थोड़ी कम पैसे में भी गुजारा हो सकता है। कोई जरूरी है कि हम गाड़ी में ही चले? अरे हम सवारी से भी जा सकते हैं, ये व्यवस्था है। हम बाइक से भी जा सकते हैं, हम साइकिल से भी जा सकते हैं। लेकिन आप जहां तक सोचते हो, महापुरुषों से बहुत आगे सोचते हैं। आप तो ये सोचते हो कि बुढ़ापा कैसे गुजरेगा, बुढ़ापे में क्या होगा, लेकिन महापुरुष सोचते हैं कि ये शरीर छूटेगा तब आत्मा कहीं अधोगति में न चली जाए, नरक में न चली जाए। महापुरुष ये सोचते हैं। तो आपकी सोच से कहीं लाखों गुना सोच उन महापुरुषों की आगे चलती है जो आप सोच रहे हो। आप तो ये सोचते हो बुढ़ापे का क्या होगा, लेकिन वो सोचते हैं कि शरीर जब छूटेगा, बुढ़ापे की तो बात ही खत्म है, शरीर जब छूटेगा उसके बाद आत्मा कहाँ जाएगी? इसकी अधोगति में चली जाए, ये कष्ट में कीड़ा मकोड़ा न बन जाए, कहीं जाकर के इसे कष्ट न उठाने पड़े। ये महापुरुषों की सोच है। इसलिए आध्यात्मिक जरूरी है, और आध्यात्मिक के बिना कुछ भी नहीं हो सकता।
कुछ भी नहीं। इसीलिए आप जैसे लोगों के पढ़ाए हुए बच्चे भी कैसे बन रहे हैं, लोफड़ लोफड़। माँ बाप शिक्षा देते देते तंग है, और माँ बाप की शिक्षा का असर इतना नहीं पड़ता जितना टीचर की शिक्षा का असर पड़ता है। तो इसीलिए आप जैसे लोगों के पढ़ाए हुए बच्चे एक बाइक पर चार चार पांच पांच बैठे हैं, और बाइक को इतनी स्पीड में ले जाते हैं कि दूसरा कब सामने आके मर जाए उसकी कोई परवाह नहीं करते। ऐसे बच्चे आपके पढ़ाए हुए हैं ना, आप तो बुद्धिजीवी हो, क्या भगवान को तो मानते नहीं हो, सत्संग को तो जानते नहीं हो, इसीलिए आपके पढ़ाए हुए ऐसे ही तो होंगे जो दूसरों को लोफड़गिरी करेंगे, दूसरों को मारेंगे, किसी में एक्सीडेंट करेंगे। आप जैसे लोगों के पढ़ाए हुए बच्चे इसलिए, और यही किसी आध्यात्म से जुड़े हुए टीचर के पढ़ाए हुए अगर होते तो ये लोफड़गिरी न करते और किसी को दुख न देते। खुद तो मरते ही हैं, दूसरों को भी घसीट करके ले जाते हैं। इसलिए ये आपकी तुच्छ और छोटी मानसिकता का कारण है। ये अपनी सोच को बदलिए और आध्यात्म को फोबिया न कहिए। फोबिया तो ये आपकी सोच है कि फिल्म देख लें, फेसबुक चला लें, इंस्टाग्राम चला लें, अल्ट सल्ट चीजें देख लें, अश्लील दृश्य देख लें, रजाई में मुंह ढक करके, ये फोबिया है न कि आध्यात्म में कभी फोबिया हुआ। और एक प्रमाण और आपको दे देता हूं, आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ, बड़े से बड़ा बदमाश हो गया हो, बड़ा से बड़ा आतंकवादी हो गया हो, अंत में आया भक्ति के मार्ग पर ही है। कोई ऐसा नहीं हुआ जो भक्ति को छोड़ करके आतंकवादी बना हो, आतंकवाद को छोड़ करके भक्त बने हैं। तो देख लीजिए प्रमाण, अनेकों प्रमाण हुए। अंगुलमाल डाकू जो महात्मा बुद्ध की शरण में आया, और अंगुलमाल जो था वो हिंसक व्यक्ति था, व्यक्ति को मार के मौत के घाट उतार देता था, वो व्यक्ति अहिंसक बन गया, उस मार्ग को छोड़ा, क्योंकि इस मार्ग के बिना कोई रास्ता है ही नहीं, इस मार्ग के बिना कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं, यही मार्ग है, आना ही पड़ेगा इस पर, आज नहीं तो कल आना ही पड़ेगा। इसलिए इसे फोबिया न कहें। कोई भी ऐसा नहीं हुआ, बड़े बड़े देखे जो नहीं मानते थे, हमारी जिंदगी में से इतने लोग आए जो बड़े अकड़ू थे, अकड़ू, लेकिन ऐसी ऐसी जिंदगी में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई कि उन्हें सीधा करके रख गए, एकदम सीधे होके आ गए। जो मुंह से नहीं बोलते थे वो लाइन में लग गए, आज सीधे हो गए, हाथ जोड़ के, अरे भैया वाह वाह, बहुत, आप तो बहुत अच्छी बात है। जो मुंह से नहीं बोलते, जिन्होंने विरोध किया था, ऐसे लोग, ये मार्ग वो नहीं है, इस पे अच्छे अच्छे लौट करके आते हैं, आए हैं लौट कर, और आते आते रहेंगे। बहुत से अकड़ू देख लिए, बहुत से अकड़ू, कोई नहीं बचा। इसलिए ये अपनी सोच जो है थोड़ा भारत देश के हित में तो नहीं है। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आप राष्ट्रभक्त भी नहीं हो सकते, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते राष्ट्रभक्त। ऐसे लोग तो देशद्रोही कहे जाने लायक हैं, ऐसे लोग देशद्रोही की श्रेणी में ही आते हैं। जो इस घटिया सोच के कारण, क्या सोचते हो, आपकी इसी सोच के कारण आज हर बच्चा मोबाइल में घुस गया है, और ये मोबाइल से क्या बर्बाद हो गए, यही खत्म है जिंदगी, यही समाप्त हो रहा है सब कुछ, आगे ये अब कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए देशद्रोही का कार्य हम कर रहे हैं और कोई दूसरा नहीं कर रहा है, देश हित में कुछ नहीं कर रहे। जाग जाने की जरूरत है हमें, जाग जाने की। कहते हैं हम सभा में सबसे पुकार करके, निर्णय हमें है लेना मन में विचार करके, निर्णय हमें है लेना मन में विचार करके। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।